देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एमजेएफ और सीएम पंक के रिलेशनशिप को लेकर एमजेएफ का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू के ई स्पोर्ट स्टेडियम में अगले शो को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गेब किड के केनी ओमेगा को चैलेंज करने के बाद गेब किड ने एक बार फिर से केनी ओमेगा को कॉल आउट कर दिया है। तो गाइज वहीं फेमस जूडो रेसलर के एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर हिरोशी तन्हाशी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। वेल गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने ई स्पोर्ट स्टेडियम में एडब्ल्यू के कोलिजन शो को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के पहले एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 1 महीने तक ई स्पोर्ट स्टेडियम में जितने भी शो किए वो सभी शो फाइनेंशियल लेवल पर एडब्ल्यू के लिए काफी सक्सेसफुल रहे और एडब्ल्यू कंपनी को ई स्पोर्ट स्टेडियम में शो करके काफी बढ़िया लगा। और गाइस टोनी खान ये 100% बोल सकते गए कि एडब्ल्यू कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में दोबारा से ई स्पोर्ट स्टेडियम में जाना चाहेगी। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर फ्यूचर में पॉसिबली ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू के मेजर इवेंट को ले जा सकते गए। और टोनी खान को पर्सनली ई स्पोर्ट स्टेडियम काफी पसंद है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी कहीं यहाँ पर कोई पेपर व्यू तो ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर नहीं ले जाती गए। वेल आपको क्या लगता है एडब्ल्यू को कोई पेपर व्यू ई स्पोर्ट स्टेडियम में करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच की वुमेन चैंपियन अथीना की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून के एडब्ल्यू के ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एडब्ल्यू से आरओएच के अंदर चली गई और लगभग पिछले 2 सालों से आरओएच के अंदर वो यहाँ पर आरओएच की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है। और गाइज लगभग पिछले 2 से 3 सालों से एम्बर मून सिर्फ यहाँ पर आरओएच के अंदर काम करती गए। बट गाइज यही इस हफ्ते अथीना के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर अथीना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आरओएच के अंदर लंबे टाइम तक काम करने के बाद वो डेफिनेटली यहाँ पर आरओएच कंपनी से काफी सेटिस्फाइड है। बट अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब वो एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न करे। और गाइज यहाँ पर अथीना का ये कहना है कि वो यहाँ पर करंटली टोनी खान से उनके यहाँ पर आरओएच से एडब्ल्यू पर दोबारा वापस आने को लेकर बात कर रही है। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो जल्द ही एडब्ल्यू के फैंस को अथीना यहाँ पर एडब्ल्यू के टेलीविजन पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइस मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अथीना को टोनी खान एडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर वापस लाए, क्योंकि वो यहाँ पर डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रेसलर है और उन्हें यहाँ पर एडब्ल्यू के टीवी पर होना चाहिए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तन्हाशी की। वेल गाइस इस हफ्ते टोक्यो स्पोर्ट के साथ हिरोशी तन्हाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर हिरोशी तन्हाशी ने एनजेपीडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर तन्हाशी का ये कहना है कि रिसेंटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के टॉप स्टार ओकाडा विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर के कंपनी को लीव करने के बाद डेफिनेटली यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर करंटली मेजर सुपरस्टार्स की कमी चल रही है। बट गाइस तन्हाशी ये बिलीव करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू जल्द ही कंपनी के अंदर कुछ बड़े स्टार्स को बिल्ड करेगी और शोता इमिनो, योता सूजी सहित काफी सारे ऐसे रेसलर्स है जो जल्द ही एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ओकाडा और विल ऑस्प्रे की जगह लेने वाले गए। बट इसके अलावा हिरोशी तन्हाशी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक और बड़े नाम को लाने का प्लान कर रहे हैं और ये नाम और कोई नहीं बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एरन वुल्फ है। गाइड यहाँ पर हिरोशी तन्हाशी का ये कहना है कि जूडो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एरन वुल्फ एनजेपीडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली उनका डेब्यू कर सकते गए। और क्योंकि एरन वुल्फ का युचिका ओकाडा के करीबी दोस्त थे तो गाइड यहाँ पर तन्हाशी ऑलरेडी यहाँ पर एरन वुल्फ से मिल चुके गए और ओकाडा के जरिए तन्हाशी और एरन वुल्फ की मीटिंग होने के बाद तन्हाशी यहाँ पर करंटली एरन वुल्फ को एनजेपीडब्ल्यू में लाने का प्लान कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर जूडो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एरन वुल्फ उनका डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते गए। वेल गाइस मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि तन्हाशी को यहाँ पर एरन वुल्फ को लाना चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड ने एक बार फिर से एडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा को कॉल आउट कर दिया है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज से करीबन 1 महीने पहले गेब किड ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को कॉल आउट किया था, जिसके बाद कि ओमेगा ने भी गेब किड को रिस्पॉन्स करके ये बोला था कि अगर यहाँ पर गेब किड एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स को जीत जाते गए तब यहाँ पर शायद केनी ओमेगा गेब किड को फेस करने के बारे में सोचेंगे। और यही केनी ओमेगा के ऐसा बोलने के बाद गेब किड ने काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर केनी ओमेगा को मॉक करके ये बोला था कि गेब किड एनजेपीडब्ल्यू को उस लेवल के ऊपर ले जा चुके गए जिस लेवल के ऊपर केनी ओमेगा कभी भी लेकर नहीं जा पाए। और गाइस यही केनी ओमेगा और गेब किड के सोशल मीडिया पर लिटिल बीफ के बाद
बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर गेब किड ने जापान में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा को कॉल आउट कर दिया है, जहां पर गेब किड का ये कहना है कि वो यहाँ पर सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे गए कि केनी ओमेगा यहाँ पर एक बार फिर से उनका मेडिकली क्लियर होकर रिंग में रिटर्न करे, क्योंकि एक बार जैसे ही केनी ओमेगा रिटर्न करते गए गेब किड यहाँ पर ओमेगा को उनकी औकात दिखाने वाले गए और गेब किड यहाँ पर केनी ओमेगा को ये दिखाएंगे कि कैसे वो यहाँ पर जापान के अंदर केनी ओमेगा के मुकाबले बड़े सुपरस्टार है और केनी ओमेगा के सामने गेब किड ये प्रूफ करेंगे कि वो एनजेपीडब्ल्यू को केनी ओमेगा के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते गए और कुछ इस तरीके से केनी ओमेगा के द्वारा गेब किड को दोबारा से चैलेंज किया गया है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि गेब किड के एईडब्ल्यू सुपरस्टार एमजेएफ और केनी ओमेगा दोनों को कॉल आउट करने के बाद आखिर अगले साल रसल डायनेस्टी के ऊपर गेब किड इन दोनों में से किसी को फेस करते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस, इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान के साथ उनकी रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन के सालों तक आरओएच और डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने के बाद अब जबकि पिछले 3 साल से ब्रायन एईडब्ल्यू पर काम कर रहे गए, तो गाइस ब्रायन यहां पर डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि रेसलिंग बिजनेस में आज तक ब्रायन ने जितने भी कंपनीज के ओनर्स के लिए काम किया है उन सभी के मुकाबले ब्रायन डेनियल्सन टोनी खान काफी करीब है। और गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम किया था उस समय वो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेन रोस्टर पर काम करते थे और इसीलिए ब्रायन और विंस मैकमैन के बीच में काफी बढ़िया रिलेशनशिप था। बट क्योंकि ट्रिपल एच यहां पर उस टाइम पर एनएक्सटी के अंदर थे, तो गाइस इसीलिए ट्रिपल एच के एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव होने की वजह से ट्रिपल एच और ब्रायन के बीच में कोई खास रिलेशनशिप नहीं गए। बट वहीं ब्रायन के एईडब्ल्यू पर आने के बाद ब्रायन डेनियल्सन यहां पर पिछले 3 सालों से एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के साथ लगातार बैक स्टेज पर गोरिल्ला पोजीशन पर काम कर रहे गए और टोनी खान के साथ यहां पर 3 सालों तक काम करने के बाद डेफिनेटली यहां पर ब्रायन बोल सकते गए कि रेसलिंग बिजनेस के और किसी भी प्रमोटर के मुकाबले टोनी खान यहां पर सबसे बढ़िया इंसान है। और गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनीज के ओनर यहां पर रेसलर्स को काफी डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते गए, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान यहां पर उनके रेसलर्स को काफी फ्रेंडली तरीके से ट्रीट करते गए। और गाइस टोनी खान के जैसा हम्बल ओनर आज तक ब्रायन डेनियल्सन ने उनके पूरे करियर में नहीं देखा है। और इवन यहां पर जब ब्रायन आरओएच के ऊपर काम करते थे तो आरओएच के ओनर भी रेसलर से इतनी हम्बल तरीके से बिहेव नहीं करते थे, बट जिस तरीके से टोनी खान कंपनी के रेसलर्स के साथ बिहेव करते गए उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान कंपनी के ओनर है, क्योंकि वो यहाँ पर रेसलर्स को काफी बढ़िया तरीके से ट्रीट करते गए और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ब्रायन यहाँ पर टोनी खान की कंपनी के ऊपर उनके करियर को ओवर करना चाहते गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान रियल लाइफ में काफी बढ़िया इंसान है, बट गाइज रेसलिंग बिजनेस के अंदर यही चीज टोनी खान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइज जब तक यहाँ पर टोनी खान रेसलर्स के सामने बॉस की तरह बिहेव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर रेसलर्स उनकी मनमानी करना नहीं छोड़ेंगे। और टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स के साथ जितना फ्रेंडली रहेंगे रेसलर्स यहाँ पर टोनी खान का उतना फायदा उठाने वाले गए, जो इनडायरेक्टली एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान को आगे जाकर नुकसान देने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइज इस हफ्ते एमजेएफ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में उनके ग्रेटेस्ट राइवल सीएम पंक को लेकर बात की, जहां पर एमजेएफ से जब ये पूछा गया कि एईडब्ल्यू में एमजेएफ की सीएम पंक के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, तो गाइज एमजेएफ ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर 2 लोगों को यहां पर एमजेएफ उनका मेंटोर मानते थे और वो दोनों कोडी रोड्स और सीएम पंक थे। बट इन दोनों ही के साथ एमजेएफ के रिलेशनशिप काफी डिफरेंट थे, क्योंकि कोडी रोड्स एईडब्ल्यू के एक ऐसे रेसलर थे जिसके साथ यहां पर एमजेएफ काफी करीबी दोस्त थे और कोडी रोड्स और एमजेएफ बैक स्टेज के ऊपर एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते थे और कोडी रोड्स के द्वारा ही एमजेएफ को एईडब्ल्यू के ऊपर साइन किया गया था। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर सीएम पंक एक ऐसे रेसलर है जिसको यहाँ पर एमजेएफ उनके बचपन से फॉलो करते आ रहे गए और सीएम पंक एमजेएफ के वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट रेसलर है। बट एईडब्ल्यू के अंदर ऑन स्क्रीन पर इन दोनों के काफी शानदार स्टोरी लाइन के बाद भी बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और एमजेएफ ने एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया ही। और गाइड यहाँ पर एमजेएफ का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर कोडी रोड्स ने जहां फ्रेंडली तरीके से एमजेएफ को एईडब्ल्यू के अंदर लीड किया, वहीं सीएम पंक ने राइवल बनकर एमजेएफ को एईडब्ल्यू में लीड किया। और एमजेएफ का ये कहना है कि सीएम पंक और एमजेएफ ने मोस्टली बैक स्टेज पर उनका टाइम तभी स्पेंड किया जब ये दोनों एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन को लेकर बात करते थे। और एमजेएफ डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि आज वो उनके करियर पर जहां भी गए उनमें यहाँ पर कोडी रोड्स और सीएम पंक दोनों की बहुत ही बड़ी इनपुट है, जहां पर एक ने फ्रेंडली तरीके से एमजेएफ को लीड किया तो दूसरे
दूसरे ने सामने रेसलर बनकर MJF को लीड किया और वो यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर में इन दोनों को एक बार फिर से देखना चाहेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैक्सवेल जेकर फ्रिडमैन दोबारा कभी MJF और कोडी रोड्स को फेस कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।